वेलकम टू अवर चैनल भट्टी ऑफिशियल। जी तो चले हम देखते हैं रूपा की लाइफ में क्या चल रहा है। रूपा वो बच्ची जो एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है, एक बहुत खुशमिजाज चंचल बच्ची, लेकिन अचानक से उसकी ज़िंदगी में हुआ कुछ ऐसा जिससे वो बहुत डर गई है। जी हाँ, तो हुआ कुछ यूँ, रूपा अपने रूम में बैठी हुई थी खिड़की के सामने। जो ही उसने खिड़की खोली, उसने वहाँ पे किसी को देखा जिसको देखकर वो इतना डर गई, इतना घबरा गई कि वो अपनी मासी से चिपक कर रोने लगी। वहीं उसकी मासी उसे पूछती है, तुमने ऐसा क्या देख लिया बेटा, बताओ मुझको, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। लेकिन वो बच्ची किसी को कुछ नहीं बताती। और वहीं पे अचानक से आती है कुहू रूपा के रूम में और उसकी मौसी से पूछती है, इसको ऐसा क्या हो गया जो ये बच्ची इतना डर गई है। वो भी उससे जाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं बताती। और उसकी मौसी कुहू को बताती है कि इसने गाड़ी में किसी को उतरते देखा है जो वो डरी हुई है। और यूँ ही कुहू बाहर जाती है, उसको मालूम पड़ता है कि बाहर तो रोहन आया है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। और वो बाहर जाती है तो रोहन से बहुत गुस्से में बात करती है। उसका तो दिल कर रहा होता है कि यहीं पे इसका गला दबा दे और इसको मार दे जान से। वो बहुत गुस्से में होती है, ना जाने वो कैसे कंट्रोल करती है अपने गुस्से पे। जी तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती, आगे हम बताएंगे आपको। तो जो ही वो रोहन चला जाता है, कुहू सारी हकीकत बताती है राजीव जी को। जो ही राजीव को पता चलता है कि ये काम रोहन का है, उसको तो यकीन ही नहीं आता। वो तो हैरान हो जाता है। वो कहता है, नहीं तुम गलत कह रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुहू उसको बताती है, ये जैसा कि रुमाल है ये उसी का है, रोहन का। रोहन ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये रुमाल मेरा है। राजीव जी को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और जो ही वो घर से बाहर निकलने लगते हैं उसको सबक सिखाने के लिए, वहीं पे उसके बाबा यानी देव उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं, राजीव बेटा तुम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाओगे। हमेशा की तरह उसके बाबा देव को अपनी इज़्ज़त प्यारी है। वो नहीं चाहते कि ये बात इस घर से बाहर जाए या समाज में फैले। हमेशा की तरह वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इस बात को घर से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन राजीव को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बाबा को कहता है, ये अब क्या बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर नहीं रुकूँगा, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूँगा। वो बहुत गुस्से में होता है। खैर वहीं दूसरी तरफ सिंधु, जो कि रूपा को अपनी बेटी मान चुकी है, उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। लेकिन वहीं पे देव कहता है, मैंने एक डॉक्टर को बुलाया है जो कि इसका चेकअप करेगी, फिर ही हम कुछ फ़ैसला लेंगे। और थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर आती हैं और वो कहती हैं, मुझे और रूपा को थोड़ी देर के लिए रूम में अकेला छोड़ दो, बाकी की बात मैं आपको बाद में बताऊँ। और बाहर दूसरी तरफ सिंधु बहुत परेशान होती है। वो कहती है, भाभी मैंने तो उसको अपनी बेटी माना है रूपा को, प्लीज़ आप दुआ करें कि उसको कुछ भी ना हो, उसके साथ कुछ भी गलत हुआ ना हो। वो बहुत दुखी होती है। जो ही डॉक्टर बाहर आती हैं, उनके मूड से सब समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई बात है। और डॉक्टर बताती हैं कि रूपा के साथ कुछ गलत हुआ है। वहीं पे सब बहुत दुखी हो जाते हैं और यूँ ही डॉक्टर जाने लगती हैं। और देव उनको कहते हैं, ये बात इसी घर में रहनी चाहिए, ये बात बाहर समाज में नहीं फैलनी चाहिए। लेकिन अपने बाबा की इस बात से राजीव जी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं, बाबा आपने ऐसा क्यों किया, मैं उस मुजरिम को ज़रूर सज़ा दिलवाऊंगा जिससे इस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी की। वो एक छोटी सी बच्ची है 10 साल की। राजीव जी कहते हैं, मैं उस रोहन के बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको जेल की सलाखों में डाल कर रहूँगा। वहीं राजीव और कुहू अपनी बेटियों के लिए परेशान हो जाते हैं। जो ही राजीव जी अपनी बेटियों के रूम में जाते हैं, वो उनको नहीं मिलती, वो घबरा जाते हैं। लेकिन जो ही उनको उनकी बेटियां नज़र आती हैं, वो खुश हो जाते हैं, अपनी बेटियों को गले से लगाते हैं और उनको कहते हैं, तुम दोनों रूम से बाहर नहीं आओगी। लेकिन वो बहुत पूछती हैं, पापा ऐसा क्या हुआ, हम बाहर क्यों नहीं आएंगी। सवाल करती हैं अपने पापा से, क्या रूपा हमारे साथ नहीं खेलेगी, वो हमसे बात नहीं करेगी, उसको क्या हुआ है। तो ही राजीव और कुहू रूम से बाहर आते हैं। राजीव जी का और कुहू का रो रो कर बुरा हाल होता है कि वो ये बात एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन राजीव जी ठान लेते हैं, जो भी हो जाए मैं इस बच्ची को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा। लेकिन देव के कहने के मुताबिक वो कहते हैं, सबसे पहले तुम रघविंदर जी से बात करो, क्योंकि देव किसी कीमत भी नहीं चाहते कि ये बात इस घर से बाहर निकले। और वो कुहू को भी जो ही कुहू और राजीव पहुँचते हैं रघविंदर जी के घर
और उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था। वो कहती है मेरा बेटा तो ऐसे कर ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ नया मिला। उन्होंने देखा कि रघुविंदर जी का एक नया रूप सामने आया है। न जाने वो ऐसा क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ से उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि उनके बेटे की बात बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उनको धमकी देते हैं। मगर आखिर राजीव जी भी तो हमेशा की तरह सच का साथ देते हैं और वो उस बच्ची को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। राजीव और कुहू को हिम्मत से काम लेना होगा और अपनी बेटियों पर भी बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो अगर उसके साथ कर सकता है तो किसी के साथ भी कर सकता है। अब बहुत जल्द होगा रोहन जेल की सलाहों के पीछे। जी हाँ जी, क्योंकि ये सारा मामला अब राजीव जी के अंडर है और ये इस बच्ची का इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। जी हाँ, आपको क्या लगता है, राजीव जी अपने इस काम में सफल हो पाएंगे? बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखते रहिए तुझसे नैना मिलाई। वेलकम टू आवर चैनल पट्टी ऑफिशियल। जी हाँ, तो गाइस, तुझसे नैना मिलाई की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जी तो अब जैसा कि सब जानते हैं कि चंदेल भवन में आई हुई बच्ची रूपा के साथ बहुत गलत हो गया। इतनी अच्छी, इतनी खुश मिजाज, सबको खुश करने वाली, हंसने वाली, मुस्कुराने वाली बच्ची अचानक ऐसे क्यों हो गई? जी तो इस बात की वजह मालूम कर चुके हैं राजीव जी, और ये सब काम जिसने किया है उसका नाम है रोहन। जी हाँ, जो कि है रघुविंदर जी का बेटा। अब तो वो नहीं बचने वाला, क्योंकि जब राजीव जी को गुस्सा आता है तो उनके गुस्से से कोई भी नहीं बच सकता। जी लेकिन सिर्फ राजीव जी की बात नहीं, अब तो उसको कोई भी नहीं छोड़ेगा चंदेल भवन में। जी हाँ, जब तक ये बात पहुंचेगी तारामती जी तक, तो जहाँ के आप सब जानते हैं तारामती जी की, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब तारामती को गुस्सा आता है, जब वो नाराज़ होती हैं, तो उनकी बद्दुआ से सारी नस्लें तबाह हो जाती हैं। जी जैसे कि हुआ चंदेल भवन में देव के साथ, और अब वही सब होगा रघुविंदर जी के साथ और उसकी फैमिली के साथ। जी तो आप जानते हैं, तारामती जी को जब गुस्सा आए तो उनके गुस्से से भी कोई नहीं बच सकता। जैसे कि उनके पहले गुस्से की वजह से पूरे चंदेल भवन में तबाही आ गई। जी वहाँ से खुशियाँ जा चुकी थीं। जो ही उनको पता चलेगा कि उनकी रूपा के साथ जिसने ये सब हरकत की है, तो क्या वो बच पाएगा उनसे? हरगिज़ नहीं। अब तो वही हाल होगा रघुविंदर जी का भी, जो कुछ साल पहले चंदेल भवन में देव का हुआ था। लेकिन ये सारा मामला अब तब ही समझ में आएगा जब वो रोहन को पकड़ेंगे और फिर वो अपनी सच्चाई बताएगा कि उससे वो ये सब क्यों किया और किसके कहने पर किया। वैसे उस रोहन ने आते ही अपना असली चेहरा दिखा दिया, लेकिन क्या वो बच पाएगा इन सब से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, राजीव जी को, कुहू को, सबका गुस्सा बहुत तेज़ है और वो उस बच्चे का इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। लेकिन ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इस हरकत की वजह से अब कुहू को और सावधान रहना पड़ेगा। उसे अपनी दोनों बेटियों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रूपा के साथ कर सकता है ऐसी हरकत, तो वो उसके बच्चों के साथ भी कर सकता है। अब उनको बहुत देख कर चलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कनक और कोयल भी बहुत परेशान है और वो अपनी माँ से बार बार पूछती हैं कि इसको क्या हुआ है। ये तो जब आई थी बहुत खुश थी, ये तो हंसती खेलती मस्ती करने वाली लड़की है, लेकिन इसको अचानक क्या हो गया? जो ही उन बच्चियों ने उसको उसकी पार्टी की वीडियो दिखाई, वो एकदम से डर गई और वो परेशान हो गई। मगर राजीव जी एक सच्चे और नेक इंसान हैं। वो हमेशा की तरह सच और सही का साथ देते हैं। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनके और रघुविंदर जी का रिश्ता ख़राब होगा। बाकी आपको क्या लगता है, ये मामला किस हद तक जाएगा? आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तुझसे नैना मिलाई की।